में हर कर देखो जरा, मोहे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माय, दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी माय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाय। सुरत भीगे अमीरस धार, तन मन होवे हरा। सुरत भीगे अमीरस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तुम गुण गाऊ सदा। मेरा जीवन सफल होई जाय, तुम गुण गाऊ सदा। मेरा जीवन सफल होई जाय, तुम गुण गाऊ सदा। मेरा जीवन सफल होई जाय, तुम गुण गाऊ सदा। मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वार पड़ा। मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वार पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता स्वामी जी पिताय मार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरे प्यारे मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, शायद कोई प्रेमी जानते होंगे, नहीं मालूम, लेकिन एक ही दफ़े मालिक ने इस प्रार्थना को किसी प्रेमी के ध्यान में आ गया होगा। तो एक लाइन है कि मेरा जीवन सफल हो जाए, ये गाया, और दूसरे दफ़े फिर दोहराया कि मेरा जीवन सफल हो जाए। ये कोई छोटी चीज़ मालिक ने नहीं मांगी है हम आप लोगों के लिए, वह प्रार्थना हम आप लोगों ने यहाँ दोहराई है। जय गुरुदेव। अभी हम आप लोगों के बीच अन्ना जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अन्ना जी से विनती करता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराजों के वचनों को सुनाए। सभी प्रेमी भाई बहन शांत चित्त रह करके सुनिएगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, सबसे पहले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई, उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 10 दिन से आप गुरु महाराज के हजेरी में साधना कर रहे हो। मालिक आपके तरफ देख रहे हैं। आपका ये 10 दिन तुम्हारे खाते में जमा हो गए। यह बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाएगा, भारी से भारी संकट, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हारा यह पुण्य वहाँ लगाकर तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। क्योंकि संतों की लेन देन का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। तो यह संतों का लेन देन का तरीका है, और तुमने उनके आदेश से 10 दिन तक यहाँ सुमिरन ध्यान भजन किया है। तो ध्यान से सुनो। जैसे आपने 10 दिन तक मांगा, तो गुरु महाराज ने कहा है कि संगत मेरा रूप है, तो मैं आपको गुरु महाराज समझ करके मेरे लिए भी कुछ मांगता हूँ। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो। चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, चाहे फिर भी तेरा गुण गाता रहूं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, तेरे नाम का डंका बजाता चलो, नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे,
चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता रहूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं, जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज रात को एक बहन ने शरीर छोड़ा है इस गांव में, तो हम सब लोग 2 मिनट आँख मूंदकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दूसरी गोष्ट, ये मंदिर वाले जो अपना आरती का कार्यक्रम समय से निपट कर आपको सेवा के लिए, भजन के लिए समय खुला कर देते थे, इनको भी धन्यवाद। और दूसरी बात आपको बताता हूँ कि यह ऐसा कार्यक्रम अगर बनता रहा तो आपका सौभाग्य रहेगा और आप उसमें हमेशा हाजिर रहोगे, तो किसी देवता के पास जाने की ज़रूरत नहीं। देवता तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ धरती के ऊपर जितने भी देवता है वे सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का फल देते, कर्मों को माफ़ नहीं करते। और गीता में लिखा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत देश में ग्लानि धर्म को आ जाएगी तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं आऊँगा। तो क्या करूँगा सुन लो। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, पहले मैं अधर्म का उत्थान करूँगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा करूँगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु की रक्षा करूँगा और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करूँगा। तो आपको शंका होगी, अभी 5-7 साल पहले नेपाल और उत्तराखंड में जो प्रकृति का प्रकोप हुआ तो कितने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, जटा वाले, अविवाहित नीले पीले वस्त्र वाले झुंड के झुंड बह करके चले गए। तो फिर भगवान का वचन तो झूठा हो गया। नहीं, हम इसमें अज्ञान है। साधु दाढ़ी बाल का नाम नहीं, साधु नीले पीले वस्त्र का नाम नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने आपको ज़बरदस्ती बुलाकर नाम का दान दिया।
और ये काम में जोड़ दिया कि आप सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना। तो जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। तो आप ये आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हो, ऊपर से वह प्रभु देख रहा है, तो उसका वादा है परित्राणाय साधूनाम। तो बड़ी दिक्कत की बात है, विनाश भी उनको ही करना है और तुम्हारी रक्षा भी उनको करना है। गुरु महाराज ने यह धागा जोड़ दिया है कि जो विनाशकारी शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा करेगी। तो प्रेमियों, इस काम को छोड़ना नहीं। घर जाने के बाद भी दोनों समय सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहना। और जिन्होंने नया संकल्प लिया है उनसे भी अपील है कि आपके दोनों समय जय गुरुदेव नाम की माला करते रहना, मांस मदिरा से दूर रहना, महापुरुष से बताए रास्ते पर चलना। ये आप करते रहे तो आपको नरकों की यातना भोगना नहीं पड़ेगी। ये तो गुरु महाराज ने पहले से संभाल करके रखा है। और जो कहा है, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए। जलसे रचाए यानी इकट्ठा किया लोगों को, और गली गली में पर्चे बटाए। फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों के ऊपर होगा नज़ारा, सुनो तो जाओ संदेशा हमारा। इतना भयानक दृश्य होगा कि लाशों के ऊपर लाशें गिरी होगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा, चारों तरफ बदबू हो जाएगी। इसलिए कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। तुम्हारा दर्द सिर्फ महात्मा जी के मन में है, बाकी तुम्हारे पिता, माता, भाई, पत्नी, बहन, भाई कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में उनकी रक्षा कौन करेगा तो तुम्हारी कौन करेगा। आगे कहा फटेगी धरती,